नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल देवदुर्गा पर। आज हम आपसे बात करेंगे यूपी में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। तो जीएस के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है 38वां, CPCB स्टैंड फॉर। CPCB का फुल फॉर्म पूछा गया है तो होगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। उसके अगला क्वेश्चन है आतंकवादी विरोधी अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आतंकवादी विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य है उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य होगा बातचीत और समझौता। उद्देश्य होगा बातचीत और समझौता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंधु जल संधि पर में हस्ताक्षर हुए थे, डैश हस्ताक्षर हुए थे, किस वर्ष हुआ था आपसे पूछा गया है, तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। एशियाई विकास बैंक एडीबी क्या करता है? एडीबी का काम क्या है दोस्तों? यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी? तो किसने लिखी? शूद्रक ने लिखी। शूद्रक किसने लिखी? शूद्रक ने लिखी। दोस्तों यह हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज की थी बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी। बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी ने ऑक्सीजन की खोज की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन हैं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जून 2024 तक हैं भजन लाल शर्मा। दोस्तों इसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव। दोस्तों यह हो गया। उसके बाद चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? दोस्तों चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है, तो आपको बताना है। यह करता है सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं। यह करता है काम दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कम विकसित देशों में गरीबी मुख्य किसके कारण होती है? स्वैच्छिक आलस, आय असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों की बुद्धि के अभाव। तो होगा आय असमानता, मतलब आय में असमानता कारण जो है गरीबी मुख्यतः होती है। उसके बाद दिए गए दोस्तों अगला क्वेश्चन 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? 31 सितंबर, 15 अक्टूबर, 20 नवंबर, 30 दिसंबर। तो दोस्तों थी इसमें 30 दिसंबर। कौन सा ऑप्शन सही है? 30 दिसंबर सही है। लोक लुभावनावाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह करता है राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। दोस्तों यह हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड का अध्ययन करके उपयोग मुख्य लाभ क्या है? इसके लिए कम सहभागियों की आवश्यकता होती है। दोस्तों यह होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। क्या होगा? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव होगा। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र है N2। क्या है? N2। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र है N2। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो जुड़ाव और पहुंच करने के लिए, बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो लोग सोशल मीडिया चलाते होंगे जानते होंगे कि हैशटैग करिए तो जुड़ाव और पहुंच उससे बढ़ जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना पहली 1951 में लागू की गई। लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LST का मुख्य कार्य क्या है? तो LST का मुख्य कार्य है पृथ्वी के निकट वस्तुओं का निरीक्षण करना, उन्हें सूचीबद्ध करना। यह है LST का मुख्य कार्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU क्या करता है? तो यह करता है, क्या करता है? ITU का वैश्विक ट्रैफिक निगरानी करता है, ऑनलाइन सामग्री मीडिया प्लेटफॉर्म करता है। उसके बाद अगला, किस खनिज को बरीड सनशाइन मतलब दबी हुई धूप कहा जाता है? तो दबी हुई धूप कोयला को कहा जाता है, क्योंकि कोयला जो है दबा रहता है। इसके बाद अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है विदेशी मुद्रा का विनिमय करना, यह इसका कार्य नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकार संस्थान NSI कहाँ है? तो नोएडा में। कहाँ पे है? नोएडा में स्थित है। भारत में रामसर कन्वेंशन के पहला रामसर साइट नामित किया गया था, तो चिल्का झील किसको शामिल किए थे? चिल्का झील को। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन डंपिंग का कार्य क्या है? डंपिंग का तात्पर्य क्या है? डंपिंग का तात्पर्य विदेशियों में उनकी लागत और घरेलू बाजार की कीमत की कम कीमत पर माल बिक्री। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है दोस्तों? तो कौन देता है? अनुच्छेद 19 देता है। लुइस मॉन्टेनेग्रो
जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री। कहाँ बने? पुर्तगाल के बने नए प्रधानमंत्री। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो दोस्तों आप फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, नौकरी कोई नहीं चलाता है। नौकरी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है दोस्तों। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 12.36% से बढ़कर कर दी गई 12.50% कर दी गई। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्यों की किस अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ आता है 7वीं अनुसूची। किस अनुसूची? 7वीं अनुसूची में आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, IGST में आई का मतलब क्या है? आई का मतलब इंटीग्रेटेड होता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन बड़ा देश है? तो रूस होगा। कौन सा होगा? रूस। 2016 में विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? काले धन पर अंकुश लगाना प्राथमिक उद्देश्य था। राष्ट्रीय समुद्री जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री जल दिवस मनाया जाता है। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? दोस्तों बेहद प्रसिद्ध क्वेश्चन है, माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 17वीं वर्षगांठ मनाएगी। कब मनाएगी? 10 दिसंबर 2023 को। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करता है? तो दोस्तों इसमें से आप अगर जानते होंगे तो एशियन होगा, ब्राज़ील होगा। तो यहाँ पर साउथ एशियन दक्षिण एशियन जो मैच कर रहा है आप आसानी से बता सकते हैं, यह होगा सार्क। तो इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन बताए गए। बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद।